आप शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सखी राज मिलन को चली रे। सखी राज मिलन को चली रे। चली अक्षर पार सज सोले सिनगार। प्रेम प्रीत की ओर चुनरी रे। सखी राज मिलन को चली रे। पहले आई सतगुरु चरणों में। पिया अमृत रस वचनों में। पहले आई सतगुरु चरणों में। पिया अमृत रस वचनों में। सुनी पार की बान भाई पूरी पहचान। आए धाम से मेरे धनी रे। सखी राज मिलन को चली रे। झूठे राग रंग को छोड़ा। धनी धाम से नाता जोड़ा। झूठे राग रंग को छोड़ा। धनी धाम से नाता जोड़ा। बांधी प्रेम की डोर नहीं देखा कुछ और। पिया मिलन की लगन लगी रे। सखी राज मिलन को चली रे। किया इश्क भरा सिनगारा। तन मन उछ रंग अपारा। किया इश्क भरा सिनगारा। तन मन उछ रंग अपारा। चली चली निज धाम जहाँ बैठे श्याम श्याम। महबूब सजाए मिली रे। सखी राज मिलन को चली रे। पिया संग चली बाग बनों में। तख्तरवा में सुख पालो में। पिया संग चली बाग बनों में। तख्तरवा में सुख पालो में। किया प्रेम विहार सच्चा प्यार मनोहार। पिया प्रीत की रीत भली रे। सखी राज मिलन को चली रे। चली अक्षर पार सज सोल सिनगार। प्रेम प्रीत की ओर चुनरी रे। सखी राज मिलन को चली रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद विजय दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को धने ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो पातून। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम।
अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम। सुंदर जी साथ जी, मनमोहन रसानंद सागर चल रहा है, जो युगल दास जी कृत छोटा सा ग्रंथ है, जिसमें हम चौथे नंबर पेज पे है और हेडिंग है पुखराज पहाड़। कल हमने रंग महल की लीला के बारे में जाना था। रंग महल परमधाम के बिल्कुल मध्य में है और पुखराज पहाड़ कहाँ है? अगर 10 दिशाएं, जैसे कि मैंने बताया, रंग महल को मध्य में मान के उसकी 4 दिशाओं को यदि हम जाने तो 4 दिशाएं ऐसी होती है, जैसे कि मान लीजिए परमधाम के मध्य में ये रंग महल है, तो इस रंग महल के पीछे पश्चिम होगा और इसके आगे इसकी तरफ क्या है? ये पूरब है। तो ये हो सुंदर सा जी, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम और इसकी तरफ अंगूठे की तरफ होगा उत्तर और इसकी तरफ होगा दक्षिण। तो ये 4 दिशाएं हैं। ऐसे ही 4 दिशाओं के बीच में 4 कोने आते हैं। तो पहला कोना जो है वो पूरब से शुरू करेंगे, तो पूरब की दाहिनी तरफ से यहां से शुरू करेंगे। तो पहला कोना इधर, एक कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना। तो पहला अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान, 4 कोने होते हैं और ऊपर और नीचे मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। तो इधर ये क्या हो गया? पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ऐसे ही अगिन कोना, जो पूरब और दक्षिण के बीच में आता है, वो होता है अगिन। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो कोना आता है, नैऋत। फिर पश्चिम और उत्तर के बीच में जो कोना आता है, वायव्य। और जो उत्तर और पूरब के बीच में आता है, ईशान कोना। तो इस प्रकार से ये 8 दिशाएं हुई। अब जो पुखराज पहाड़ है सुंदर साथ जी, वो इस रंग महल की उत्तर दिशा में है, पहली बात। अब कितनी दूरी पे है? 4 लाख कोस की दूरी पे है। तो इस प्रकार से ये रंग महल है, सब यहीं से निर्धारण होगा कि कौन किससे कितनी दूरी पे है। तो इस तरह से जो पुखराज पहाड़ आज की हेडिंग है, पहली बात है वो परमधाम की उत्तर दिशा में है और उत्तर दिशा में रंग महल से 4 लाख कोस की दूरी पे है। 4 लाख कोस की दूरी पे है। अब ये मैंने आपको उसकी स्थित होने की स्थिति बता दी कि वो कहाँ स्थित है परमधाम में। पढ़ते हैं सुंदर सा जी पुखराज पहाड़ में युगल दास जी हमें क्या बता रहे हैं और किस तरह से हमें उसके आनंद की लीलाओं में ले जाते हैं। अब रंग महल से 4 लाख कोस अंतर से एक पुखराजी नग का महल बाईं तरफ विराजमान है। बाईं तरफ, अब वो इसको बाईं तरफ कह रहे हैं, उत्तर दिशा को बाईं तरफ कह रहे हैं। अब बाईं दिशा कैसे आएगी? जब आप अपना मुख पूरब की तरफ करके खड़े होंगे तो ये आपकी बाईं दिशा में आ जाएगी। वैसे ही आपकी वैसे रंग महल की दिशाओं में देखेंगे तो ये उत्तर दिशा में आएगी। लेकिन उत्तर दिशा को बाईं कैसे कहेंगे, बायां हाथ कैसे कहेंगे? जब आप अपना मुख पूरब की तरफ करके खड़े होंगे। ये है पूरब, इस तरफ है पूरब, तो आप ऐसे ही खड़े हो गए। ये आपकी पीठ है और आपका मुख इधर पूरब की तरफ है। तो ये आपकी पीठ है, ये आपका मुख है पूरब की तरफ। जब आप इधर तक मुख करके खड़े होंगे तो जो ये वाला दिशा, जो उत्तर दिशा है, ये आपके बाएं हाथ पे आ जाएगी। अभी ये मेरा दायां हाथ है, लेकिन अगर हम ऐसे मुख करके खड़े होंगे, ये मैं ऐसे करके खड़ी हो जाती हूँ, तो ये मेरा बायां हाथ, हम मुड़ जाएंगे तो मेरा बायां हाथ इस तरफ आ जाएगा। तो अब रंग, और ये जो पुखराज पहाड़ है, इसका नाम पुखराज पहाड़ क्यों है? क्योंकि ये पूरा महल ही, ये पूरा पहाड़, इसको महल कह रहे हैं, महल है क्योंकि इसमें अनंत अनंत महल बने हैं हर हर भूमि पे। और इसकी 12,000 भूमिकाएं हैं, मतलब 12,000 भूमि हैं, स्टोरी जिसको बोलते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जैसे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूम। भूम यानी कि एक पूरा भूम पड़ गया, यानी कि एक लड्डा डल गया, फिर उसके ऊपर दूसरी भूम शुरू हो गई, यानी कि दूसरा
स्टोरी शुरू हो गई, फिर तीसरी स्टोरी शुरू हो गई। तो इस तरह से सुंदर साथ जी इसकी 12,000 भूमे हैं पुखराज पहाड़ के। इसको पुखराज पहाड़ कहते हैं, पुखराज महल भी आपको वाणी में मिल जाएगा। और ये पूरा इतना 12,000 भौम ऊंचा, और उसके बाद 12,000 भौम के बाद उसमें 12,000 भौम की आकाशीय महल भी है। तो सुंदर सा जी बहुत ऊंचा है, आकाश तक जाता है। परमधाम में इसकी कोई महिमा नहीं है पुखराज पहाड़ की। ये पूरा 12,000 भौम तक पुखराज पहाड़, और उसके मध्य में आकाशीय भौम, जो आकाशीय महल जो फिर 12,000 भौम ऊंचा है। ये पूरा, इसको पहाड़ करके कहा गया है या महल करके कहा गया है, ये पूरा 24,000 भूम तक ये एक पुखराज नग का बना हुआ है। अब सोचने वाली बात है, दुनिया में नग कितने छोटे छोटे होते हैं, या थोड़े बड़े भी होते हैं, तो मतलब उनको खरीदना मुश्किल होता है, पुखराज तो बहुत महंगा भी होता है। अब वहां पर परमधाम में पूरा पूरा एक स्थान ही पुखराज नग का बना हुआ है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, पुखराज पहाड़। सोचने वाली बात है कि कितना सुंदर होगा। हम लोग को नग स्टोन्स कितने सुंदर लगते हैं, डायमंड कितना सुंदर लगता है, ऐसे ही पुखराज भी कितना सुंदर होता है, पीले से रंग का होता है। तो ये पूरे नग का बना हुआ महल है। अब वहां पे हर चीज जो है पुखराज की बनी हुई है। सब भूमि पुखराज की है, वहां की जमीन पुखराज की है, वहां के थंब, महल और दीवारें, जमीन, खिड़कियां, झरोके, छज्जे, है ना, आगे आगे छज्जे पड़ते हैं उसमें, सब पुखराज नग से। तो बहुत सुंदर शोभा है पुखराज पहाड़ की। और यहीं पे, और ये तलहटी से शुरू होता है, सबसे बड़ी बात है पुखराज पहाड़ परमधाम की भूमि से 12,000 भूम ऊपर, और फिर उसके बाद आकाशी महल 12,000 भूम है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो जमीन के 2 भूम नीचे से होती है। तो इसकी पुखराज पहाड़ की तलहटी भी है, जो नीचे परमधाम की जमीन से सीढ़ियां उतरकर नीचे को जाती है। ऐसे ये पुखराज पहाड़ की मान लीजिए जमीन है, इसके ऊपर 12,000 भूम पुखराज पहाड़ है, फिर उसके ऊपर 12,000 भूम आकाशीय महल है। लेकिन यहाँ से सीढ़ियां उतरकर उसकी 2 भूम नीचे गई है, जिसको कहा जाता है पुखराज पहाड़ की तलहटी। वहां पर बहुत से बाग हैं, बहुत से महल हैं, और 2 भूम ऊंचे सब गए हैं। और बीच में बहुत बड़ा पुखराजी ताल है। पुखराजी ताल एक समुद्र की तरह है, जो तलहटी में है, परमधाम की जमीन से नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब परमधाम की जमीन से हम पुखराज की तलहटी में उतरते हैं, तो अंदर बहुत बड़ा पुखराजी ताल है, जो एक बहुत बड़े सागर की तरह है, जिसमें बहुत सी नौकाएं चलती हैं, पनडुब्बियां चलती हैं। आप अच्छे से वहां सुंदर ढंग से नौका विहार राज्य के साथ कर सकते हैं। और वहां पे पानी वाले जीव जंतु भी रहते हैं, आप उनके ऊपर भी सवारी करके आनंद कर सकते हैं। कछुआ है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो आनंद की तो कोई सीमा नहीं है। हम अपनी कैसे भी परमधाम की तलहटी में राज्य के साथ अनंत अनंत सुख ले सकते हैं सुंदर साथ जी। कि आपके मन में जैसा आपने जीवन में ना किया हो, आप वैसा वहां पुखराजी ताल में कर सकते हैं। नौका विहार तो सबने किया होता है अपने जीवन में, लेकिन हम अपने जीवन में समुद्री जीव के ऊपर तो नहीं बैठे हुए होते। तो आप वहां पर किसी भी मछली के ऊपर बैठे, आप बहुत बड़ा कछुआ है, उसके पीठ पे जो कवच होता है, सुंदर सा कवच रंग बिरंगा बना हुआ है, आप उसके ऊपर राज्य के साथ बैठ के कैसे भी आनंद विहार कर सकते हैं। आपने कभी जीवन में शायद पनडुब्बी में ना बैठा हो। पनडुब्बी क्या होती है, वो चलने वाला यंत्र पानी में, जो पानी के अंदर डूब के चलता है। तो आप उसमें बैठ जाइए, उससे आप समुद्र के अंदर का पूरा नजारा ले सकते हैं। तो जो कुछ भी आपने नहीं किया जीवन में, वो आप कर सकते हैं राज्य के साथ आनंद की लीलाओं में। सिर्फ सुंदर साथ जी अपने आप को उस लीलाओं में डुबोना है, और उसके सुखों को अनुभव करना है, और उन सुखों को राज्य के साथ लेना है। आप सखियों के साथ विहार कर सकते हैं, आप राजी महाराज के साथ विहार कर सकते हैं। तो इस तरह की अनंत अनंत। तो क्या कह रहे हैं युगलदास जी, कि अब रंग वन से 4 लाख कोस अंतर पे ये एक पुखराजी नग का महल बाईं तरफ विराजमान है। ताको पुखराजी पहाड़ या महल कहते हैं इसको, पुखराज पहाड़ या पुखराज महल कहते हैं।
4 लक्ष कोस की गिरद है और 4 ही लक्ष कोस को ऊंचो है। अब वो क्या कह रहे हैं, इसकी गोलाई भी 4 लाख कोस की है पुखराज पहाड़। अब इसको पहाड़ कहा गया है तो इसकी विशालता तो होगी ना सुंदर साथ जी। पुखराज नग का पूरा बना है, अब उसकी विशालता का अनुभव करिए कि ये 4 लक्ष कोस को गिरद है, इसकी जो गोलाई है वो 4 लाख कोस की है और 4 ही लाख कोस को ऊंचो है, इसकी ऊंचाई भी 4 लाख कोस है। तो सुंदर साथ जी, रंग महल से 4 लाख कोस की दूरी पे है और ये 4 लाख कोस की इसकी गोलाई है, इसकी ऊंचाई भी 4 लाख कोस की है और ये कहाँ तक 4 लाख कोस है, 12,000 भूम तक, फिर उसके बाद फिर 12,000 भूम है सुंदर साथ जी, आकाशी महल। तो इस प्रकार से कितना ऊंचा है पुखराज पहाड़, जिसकी गोलाई भी 4 लाख कोस की है। ताकि चांदनी पर एक आकाशी महल है, वो क्या कह रहे हैं, जब 4 लाख कोस ऊंचा 12,000 भूम हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक चांदनी आकाशी महल है, उसकी चांदनी मतलब कहते हैं छत को। ओहो, अब तभी चांदनी किसको कहते हैं, छत को, मतलब 12,000 भूम के बाद फिर जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, 12,000 भूम ऊंची चांदनी, यानी कि छत पड़ गई। अब इस छत के मध्य में 12 जो 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा और गोलाई है, उसकी गोलाई के ग्रद में बीच में आकाशी महल है और आकाशी महल फिर 12,000 भूम ऊंचा गया है सुंदर साथ जी। तो ताकि चांदनी पर एक आकाशी महल है सो बेशुमार ऊंचा है। आकाशी महल भी बेशुमार ऊंचा है, जितना भूम अभी आए उतनी ही भूम और ऊंचे जाना है। और बीच इसके मतलब आकाशी महल के बीच में अनंत कोटि हवेली महल मंदिर है। अनंत कोटि बाग बगीचे, गुलबन, गुलजार, फूल बगीचा और ताल, कुंड, बावड़ी आदि सब ठौरों है। क्या कह रहे हैं कि जो आकाशी महल है और जो परमधाम की चांदनी है, चांदनी मतलब छत, जो परम धाम की चांदनी मुंह से निकल गया सुंदर सा जी, पुखराज पहाड़ की जो चांदनी है वहां पर बहुत सारे बाग और बगीचे हैं। अब वो पूरा बहुत विस्तार अनंत वर्णन है अगर महीनताई से चले, लेकिन वो आपको वहां पे आनंद विहार कराना चाहते हैं, गिनती में आपको नहीं पहुंचाना चाह रहे, इसलिए वो आपको वहां की शोभा और लीला का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप पहले तो 12,000 भूम ऊपर पुखराज पहाड़ पे आ जाइए और फिर पुखराज पहाड़ की चांदनी पे बहुत सारे बगीचे बने हुए हैं, बहुत सारे फूल पौधे हैं, अलग अलग रंगों के फूल हैं, अलग अलग रंगों के पौधे खिले हुए हैं जो चारों तरफ खुशबू बिखेर रहे हैं। इन पौधों के बगीचे, जो ये बगीचे हैं वो आपस में नहरों से बटे हुए हैं। नहरें कैसे, जैसे कि आप ऐसे समझे कि ये एक बगीचा है सुंदर सा जी। अब इस बगीचे के, ये चौरस बगीचा है, अब इसके इधर भी नहर जा रही है, समझे, इसकी चारों दिशाओं में नहर जा रही है, ऐसे भी नहर जा रही है, ऐसे भी नहर जा रही है, ऐसे भी नहर है और ऐसे भी नहर है। 4 नहरों के बीच में बगीचा है पूरे परमधाम में। आप कहीं भी जाएंगे, बाग बगीचों की जो शोभा है वो ऐसे ही है, यानी कि बगीचे जो कटते हैं वो 4 नहरों के माध्यम से ही, उस बगीचा नीचे होता है, उसके चारों तरफ ऊंची रौस यानी कि सड़क होती है और उस सड़क में दोनों तरफ चलने की शोभा होती है और बीच में नहर होती है सुंदर साची। कोई भी बगीचे का आप लीला में जाएंगे राज्य के साथ तो हर बगीचे के, पूरे परमधाम के बगीचे, चाहे पुखराज पहाड़ में हो, चाहे हौज कौसर में हो, चाहे रंगमहल की चांदनी में हो, 7 बनों में हो, बटपीपल की चौकी में हो, फूलबाग नूरबाग अन्नबन दूध दलीचा में हो, कहीं पे भी जाएंगे चौक ऐसे ही कटे हैं। जैसे कि आप लोगों ने वो देखा होगा चेस, जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला चेस होता है उसमें खाने होते हैं चौरस चौरस। तो इन बाग बगीचों की लंबाई चौड़ाई हर जगह अलग है, लेकिन ये कटे ऐसे ही हैं कि एक ये बगीचा बना, ये जमीन नीची, इससे कमर भर ऊंची जमीन इस तरफ, इस तरफ
इस तरफ और इस तरफ, चारों तरफ कमर भर ऊंची जमीन, और उस जमीन तो बगीचा नीचा हो गया, इसमें पेड़ पौधे और फूलों की शोभा हो गई, और जो जमीन ऊंची है उसके कारण ये चौक कट गया चारों तरफ से। अब ये चौक जब कटा तो इस चौक में इसको सड़क कहा गया, रॉस कहा गया। अब इस रॉस में भी मध्य में नहर जा रही है, इसके चारों तरफ फुलवारी भी हो सकती है, उसके चारों तरफ चलने के लिए सड़क भी है, कि आप इस बगीचे के चारों तरफ भी ऐसे करके सैर कर सकते हैं। 3 सीढ़ी नीचे उतर के बाग बगीचों में भी जा सकते हैं, और इस तरफ नहर में स्नान भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा धरती पे भी जितने बाग बगीचे होते हैं, उन बगीचों के बीच में भी जाने के लिए पक्के रास्ते बनाए जाते हैं, और उन बगीचों के चारों तरफ लोग सैर करते हैं तो पक्के रास्ते बनाए जाते हैं। तो पक्के रास्ते थोड़े से ऊंचे होते हैं, बगीचा हमेशा नीचे होता है जहां घास बिछी होती है या फूल फूलों के पौधे लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से परम धाम में भी ऐसी ही शोभा है। पुखराज पहाड़ में भी वो कह रहे हैं, अब जहाँ पे परम धाम की एक बेसिक जानकारी जो है वो क्या है, कि जहां पर भी 4 नहरें मिलती हैं वहां कोना पड़ता है। अब ये ऐसे करके एक नहर गई, एक इधर की नहर आई, तो यहाँ पर एक कोना पड़ गया, एक कोना इधर पड़ गया, एक कोना इधर पड़ गया, एक कोना इधर पड़ गया। जहां पर भी 4 नहरें मिलेगी वहां पर चैबच्चा बन जाएगा। चैबच्चा मतलब फुहारा, जिसमें ऊंचे ऊंचे ऐसे पानी के फुहारे निकल रहे हैं, वो फुहारे चारों तरफ जो है अपनी शोभा बिखेर रहे हैं। इस तरह से परमधाम में जहां पर भी 4 नहरें मिलती है वहां पर चैबच्चा बन ही जाता है। तो उस चैबच्चे को क्या क्या चैबच्चा किसको कहेंगे? पानी का फुहारा या पानी का कुंड। पानी का कुंड जिसमें आप स्नान कर सकते हैं, और उसमें ऐसे करके फुहारे निकलते हैं। हर कुंड से, हर चैबच्चे से 5 फुहारे निकलते हैं, जो 5 फुहारे क्या करते हैं, बहुत ऊंची कमान बनाते हैं और मेहराब बनाते हैं। मेहराब मतलब ऐसे करके मेहराब बनाते हैं। अब इस चैबच्चे और इस चैबच्चे की मेहराब ऐसे करके बन जाएगी। इस चैबच्चे की ऐसे बनेगी, इस चैबच्चे की ऐसे बनेगी, और इस चैबच्चे की ऐसे बनेगी। अब बगीचा अगर बीच में कटा तो इसके ऊपर जो नहर है, अब इस नहर के इस तरफ भी तो बगीचा होगा, तो एक सुंदर सा बगीचा इधर होगा। इस बगीचे के जो इस तरफ नहर बनी, उसके भी इस तरफ एक बगीचा होगा। अब इस बगीचे के जो इस तरफ सड़क बनी, नहर बनी, इस बगीचे के इस तरफ भी एक बगीचा होगा। ऐसे ही इस बगीचे के इस तरफ भी ऐसे। तो पूरी चौपड़ की तरह, जो चेस की तरह से पूरी जमीन कट जाती है बगीचों से। और ये बगीचे जो है बीच बीच में ऊंची ऊंची सड़कों से कटे हुए होते हैं, उन सड़कों में भी चलने के लिए रास्ते होते हैं, और बीच में नहरें होती हैं। अब जहां जहां ये नहर जाकर 4 कोने बनाती है वहां वहां पे चैबच्चा बन जाता है। तो इस तरह से परमधाम की भूमि में बहुत से अनंत अनंत नहरें हैं, बहुत से अनंत अनंत फुहारे हैं, बहुत से अनंत अनंत चहबच्चे हैं, बहुत सी अनंत अनंत फुलवारियां हैं, अनंत अनंत बाग बगीचे हैं, जहां आप राजी महाराज के साथ आनंद विहार कर सकते हैं। अरे सुंदर साहब जी इतना सब कुछ बता गए रिकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से परमधाम में जो पुखराज पहाड़ की चांदनी यानी कि जो छत है, वहां पर वो कह रहे हैं अनंत अनंत। अब वो कह रहे हैं पुखराज पहाड़ के तक पहुंचने के लिए, चांदनी तक पहुंचने के लिए अनंत महल बीच में आए हैं, जो उसकी 12,000 भूम है उसमें अनंत महल आए हैं, अनंत छज्जे आए हैं, अनंत थंब आए हैं, अनंत दीवारें आई हैं। और फिर ऊपर जब चांदनी में छत पे पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी, और फिर आकाशी महल में भी बहुत बहुत बाग बगीचे, महल, मंदिर, झरोके आए हैं। अब इसमें और बीच इसके अनंत कोटि हवेली, मोहर, मंदिर आए हैं। हवेली किसको कहते हैं? देखिए मंदिर मतलब एक कमरा, ठीक है। मंदिर जब इकट्ठे ऐसे लाइन में लगे हुए चारों तरफ जब मंदिर लगे हुई एक जगह बनती तो उसको बोलते हैं मोहल, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे? सब लाइन में लगे तो इसको क्या कहेंगे? हवेली। जैसे कि हम कहते हैं कुल मिलावे जाते समय हम 4 चौरस हवेली पार करते हैं, तो चौरस हवेली का क्या मतलब हुआ? जहां मंदिर चारों तरफ से घूमकर एक महल बना हुआ हो उसको बोलते हैं हवेली, ठीक है। तो इस तरह से मंदिरों से मिलके हवेली बनती है। मंदिर मतलब एक कमरा,
और मंदिर, कई मंदिर मिल जाएंगे चारों तरफ घूमकर, तो उसको क्या कह देंगे? हवेली। अनंत कोटि बाग बगीचे हैं परम धाम के पुखराज पहाड़ में, उसकी चांदनी में और आकाशी महल के अंदर अनंत तरह के बाग बगीचे हैं। इतने सुंदर फूल है, इतने बाग बगीचे हैं कि आपने इतने बाग बगीचे इस धरती पे कहीं नहीं देखे होंगे। कश्मीर में जाएं तो सुंदर सा जी, कश्मीर में बहुत सुंदर बाग बगीचे हैं। आप मेन कश्मीर में जहाँ रुकेंगे वहीं पे ही बहुत सारे आप वहां के बाग बगीचे घूमने जाते, तो आपको देखने में अनंत शोभा मिलेगी। जैसे मैंने कश्मीर घूमा हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही जब बेंगलोर की तरफ जाएं तो आगे मैसूर पड़ता है। मैसूर में वृंदावन गार्डन है जो बहुत फेमस है भारत में। उसमें भी बहुत तरह की जाति के फूल पौधे होते हैं, और उस वृंदावन गार्डन को घूमने में आपको पूरा एक दिन लगेगा। इतने सुंदर, इतना बड़ा वो बना हुआ है, और इतने सुंदर बाग बगीचे हैं वहां पे, इतने सुंदर सुंदर तरह के फूल हैं, आपने कभी जीवन में नहीं देखे होंगे। और ऐसे ही वहां पे बहुत से फुहारे हैं, बहुत सी नहरें हैं, चहबच्चे हैं, तो पूरी शोभा परमधाम जैसी जो है वृंदावन गार्डन में देखने को मिलती है। और कश्मीर में आप घूमने जाएं तो वहां पे के भी बाग बगीचों में वैसी शोभा देखने को मिलती है। आप जब ऐसी शोभा देखने जाते हैं सुंदर साथ जी, तो आपको एहसास होता है कि धरती पर यदि इतनी सुंदरता बनाई गई है, तो परमधाम में जो वर्णन कर रहे हैं तो कितनी सुंदरता होगी। तो भी वो कह रहे हैं कि वहां पर अनंत बाग बगीचे हैं, गुलबन गुलजार फूल बगीचा, मतलब फूलों से भरे हुए बाग बगीचे हैं। वहां पर फूल ऐसा नहीं है कि मौसम आएगा तो ये वाला फूल खिलेगा, मौसम नहीं होगा तो ये वाला फूल मुरझा जाएगा। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर फूल जो है वो हमेशा ही खिले रहते हैं, क्योंकि राज्य का दिल से जुड़े हुए हैं। वो राज्य का ही एक अंग है, चेतन है, और बिल्कुल राज्य के और रूहों के दिल से कनेक्टेड है। वो उनकी भाषा समझते हैं, राज्य के दिल से कभी मुरझाने का आदेश ही नहीं होता, तो वो हमेशा खिले ही रहते हैं। वहां के बाग बगीचों में फूल हमेशा खिले रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? गुलबन गुलजार फूल बगीचा, और मतलब हमेशा खिले रहने वाले फूलों वाले बगीचे हैं। और ताल मतलब जय बच्चा है ना, जिसको बोला गया ताल, एक छोटा सा ताल, पानी से भरा हुआ कुंड जिसमें फुहारे निकलते हो। ताल, कुंड, कुंड मतलब वही चाय बच्चों को कुंड भी कहा गया है, जो पानी का कुंड। बावड़ी, उसी को ही बावड़ी भी कहा गया, पानी का छोटा सा जगह हो उसको बावड़ी भी कहते हैं। आदि सब ठौरों है, सब जगह पर यही चूबा है चांदनी में। अनंत कोटि नहरें चलती हैं। नहरों की गिनती नहीं कर सकते। अब वैसे तो गिनती बताई गई है, लेकिन आप कितनी गिनती करेंगे? इतनी गिनती आप नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं अनंत कोटि नहरें चलती हैं वहां पर, अनंत कोटि कारंजे और फुहारे उड़त हैं। अनंत कोटि, अब जितनी नहरें होंगी, जितने चाहे बच्चे होंगे, उसमें उतने ही ज्यादा, जब यही अनंत है तो इसमें जो फुहारे उठने वाले हैं उनकी गिनती तो कर ही नहीं सकते। एक कुंड से, एक चाहे बच्चे से 5 फुहारे तो निकलते ही निकलते हैं। अपने दाएं बाएं तरफ मेहराब बनाते हैं, चारों तरफ चारों दिशाओं में वो मेहराब बनाते हैं, तो वो फुहारे ऐसे उड़ते हैं, और जो बीच वाला फुहारा है वो उसी में ही। तो एक चाहे बच्चे में 5 फुहारे तो होते ही होते हैं। अनंत कोटि कारंजे और फुहारे उड़त है, और नख शिकलो श्रृंगार किए हुए कोटान कोट कुंड झुंड हस्ती मतंगो फिरत है। मतंग किसको कहते हैं? कौन से जानवर को कहते हैं? कोई सुनील साथी बताएंगे? हाथी तो समझ में आ रहा है कि हाथियों के झुंड होते हैं, लेकिन मतंग किसको कहते हैं? किसी सुंदर साथ को पता है मतंग किसको कहते हैं? कोई सुंदर साथ जी बताएंगे मतंग किसको कहते हैं? किसी को भी नहीं मालूम मतंग किसको कहते हैं? चलिए, ये भी किसी जानवर का ही नाम है, अगर कोई नहीं बता पा रहा है तो कल हम लोग कहीं डिक्शनरी में पढ़ लेंगे कि मतंग किसको कहते हैं। तो कह रहे हैं नख शिकलो श्रृंगार किए हुए कोटान कोट झुंड हस्ती मतंगो फिरत है।
अब परम धाम में जो 4 लाख कोस की दूरी पर रंग महल से पुखराज पहाड़ है, उसमें वो कह रहे हैं चांदनी में, यानी कि उसकी छत पर बहुत से बाग बगीचे हैं और वहां पर बहुत से पशु पक्षी क्रीड़ा करते हैं, खेलते रहते हैं, राजी महाराज के साथ, सखियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। उसमें वो कह रहे हैं बहुत से झुंड के झुंड हाथी, बड़े बड़े विशालकाय हाथी वहां पर होते हैं, जो पूरी तरह से सजे हुए होते हैं। ऐसे सिंपल हाथी नहीं कि मतलब जैसे हमें धरती पे दिखते हैं, वो हाथी विशेष साज सज्जा से युक्त होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, नख शिकलो श्रृंगार किए हुए, नख शिकलो श्रृंगार, नख से लेकर शिक तक श्रृंगार किए हुए, कोटान कोट, एक नहीं करोड़ों की झुंड में हाथी और मतंग फिरते रहते हैं। एक मिनट। और कोटान कोट झुंड घोड़ों, शेरों, शुतरों, सिंहों, पशु पक्षियों के फिरत है, सो अति सुंदर ज्योतिमय स्वरूप है। अब वो कह रहे हैं कि खाली हाथी और मतंगी नहीं है वहां पर, करोड़ों, कोटान कोट मतलब बहुत बहुत झुंड जो है वो घोड़ों के भी हैं, शेरों के हैं, शुतरों के हैं, सिंहों के हैं। ये शेर की जातियां होती हैं, शेर भी आ रहा है उसी में, सिंह भी आ रहा है और शुतर भी आ रहा है। शुतरों यानी शुतुरमुर्ग को भी कह सकते हैं। पशु पक्षियां उड़ने वाले, ये तो आपको पशु बताए, पक्षी भी बहुत तरह के हैं, तोता, मैना, है ना, चिड़िया, तरह तरह के, तरह तरह के तोते, अलग अलग रंगों के तोते, है ना, बगुले, बहुत तरह की चीजें। पशु पक्षियों के फिरत है, वो खाली कह रहे हैं हाथी और मतंग नहीं है, आप जितनी भी धरती पे पशु पक्षी की जातियां होती हैं, उससे भी अनंत गुना जाति के पशु पक्षी जो है वो परम धाम के पुखराज पहाड़ की चांदनी में राजी श्यामा जी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनको रिझाते रहते हैं, निरत करते रहते हैं। हाथी अपनी सूंडों को घुमाकर चारों तरफ फुहारा बना देते हैं, 2 पैरों पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे शेर भी कई तरह की लीलाएं करते हैं, घोड़े भी नाच नाच कर दिखाते हैं। पशु पक्षियां अपनी मीठी स्वर ध्वनि भी निकालते हैं, उससे तरह तरह के गीत गाते हैं या राजी श्यामा जी को रिझाते रहते हैं। उनके बारे में सखियों के नाम भी लेते हैं, बीच बीच में सखियों के नाम भी लेते हैं। अब सुंदर साथ जी, वैसे तो परम धाम में कोई भी वाणी नहीं है, वहाँ कोई भी नाम नहीं है, लेकिन अब अगर ऐसा वर्णन आ रहा है कि पशु पक्षी सखियों के नाम ले लेके बुलाते हैं, तो क्या है, वहां पर जो भी भाषा है, जो भी भाषा है, अब वो कोई भाषा नहीं, वहां पर उसको नूर की भाषा कह सकते हैं, नैनों की भाषा कह सकते हैं, प्रेम की बोली कह सकते हैं, कि वो प्रेम की बोली बोलते हैं, प्रेम की बोली बोलकर वो सखियों को बुलाते हैं। तो वहां पर सब कुछ दिल से कनेक्शन है, मैंने दिल से इतना कनेक्शन है, मैंने आपका नाम बुलाया कि नहीं बुलाया, लेकिन मैंने प्रेम से आपको याद किया, तो आप तक मेरा संदेशा पहुंच जाएगा सुंदर साथ जी। तो इस तरह की भाषा है वहां पर। आप ये नहीं कह सकते कि कोई यहाँ की भाषा, यहाँ की कोई भी भाषा नहीं है, लेकिन प्रेम की, इश्क की भाषा तो है ना। प्रेम और इश्क की भाषा कैसी है, प्रेम में क्या होता है, मैंने आपको याद किया, आप तक संदेशा पहुंच गया, आपने मुझे याद किया, मेरे तक संदेशा पहुंच गया, नैनों से बात हो जाती है, शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां पर इश्क की भाषा है। तो राजी रूहों के बीच में इश्क की बोली चलती है, खाली यही काफी नहीं है, वहाँ पशु पक्षियों के साथ भी हमारा कनेक्शन प्रेम का ही है, इश्क का ही है। तो पशु पक्षी भी उस भाषा को समझते हैं, और हम भी पशु पक्षियों की उस प्रेम भरी, इश्क भरी भाषा को, बोली को हम समझते हैं। तो ये जो अलंकारिक रूप में कहा गया है कि सखियों के नाम ले लेकर पशु पक्षी बुलाते, ये यहाँ की भाषा में आपको समझने के लिए बताया गया है कि वहां पर सखियों का नाम लिया जाता है। पर दूसरी तरफ इंद्रावती जी ये भी बता देती है कि वहां कोई भी नाम नहीं है, तो फिर नाम कैसे लेते हैं, नाम नहीं लेते। वो जिस भी सखी को रिझाना चाहते हैं, रांची को रिझाना चाहते हैं, श्यामा जी को रिझाना चाहते हैं, वो बस उनके लिए प्रेम की क्रीड़ा करते हैं, उनका दिल रीझ जाता है। यही भाषा है, यही बोली है। तो कह रही पशु पक्षियों के फिरत है, वहां पर ऐसे बहुत से झुंड पशु और पक्षियों के घूमते रहते हैं। सो अति सुंदर ज्योतिमय स्वरूप है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही नूर के भरे हुए स्वरूप है। खाली राजी श्यामा जी के नूर के स्वरूप नहीं है, वहां पे पशु पक्षियों के भी नूर के ही स्वरूप है, वहां पे बाग बगीचों के भी नूर के ही स्वरूप है सुंदर साजी। अब नूर के स्वरूप है तो वो भी चेतन है,
कोमल है, सुंदरता को लिए हुए हैं, है ना? बहुत ही, जैसे कि पशु पक्षी तो हमें चेतन वैसे भी इस धरती पे भी दिखाई देते हैं कि उनके अंदर प्राण होते हैं, पेड़ पौधों के अंदर भी प्राण होते हैं, लेकिन वहां पर जिसको हम जड़ समझते हैं, थंब, दीवारें, वो भूमि जिसपे हम खड़े हैं, सब कुछ चेतन है। तो इस प्रकार से परमधाम में पुखराज पहाड़ की चांदनी का वर्णन कर रहे हैं युगलदास जी, कि वहां पर अनंत अनंत बाग बगीचे हैं, नहरें हैं, फुहारे हैं, और उनमें नहाने की क्रीड़ा होती है, और वहां पर खेलने की लीला होती है, आनंद की खेलने की लीला होती है, जिसमें पशु पक्षी भी हमारे साथ ही क्रीड़ा में रहते हैं। उससे वातावरण और भी सुंदर और मनमोहक बन जाता है। इस पुखराज के पश्चिम उत्तर को, ये 5 नंबर पेज पे हम लोग आ चुके हैं सुंदर साथ जी। उस पुखराज के पश्चिम उत्तर को दो तरफ 2 घाटियां हैं, जिमी से 4 लाख कोस की ऊंची और 6 लाख कोस को चढ़ाव है, और ऊपर सीढ़ी, तले मोहलात है। अब ये क्या बात कह रहे हैं सुंदर साथ जी? पुखराज पहाड़, जैसे कि बताया कि 12,000 भूमि का ऊपर ऊंचा है, उसकी गोलाई भी 4 लाख कोस की है। अब उसके पश्चिम और उत्तर दिशा में, पश्चिम और उत्तर दिशा कौन सी हुई सुंदर साथ जी? मान लीजिए ये पुखराज पहाड़, पुखराज पहाड़ के इस तरफ पूरब होगा तो